प्रणाम दोस्तों, मैं आरवी आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की जो वीडियो है आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज समझ लो या गाइडेंस समझ लो। बिकॉज सभी जानते हैं कि डायमेंशनल एनर्जी इस टाइम सभी के लिए ओपन है। तो इस सब में ये आपको जानने की ज़रूरत है। बेसिकली आज का जो टॉपिक है या एक आज की जो गाइडेंस है वो ये है कि जो हमारे ट्विन फ्लेम हैं और जो इस जर्नी में मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी को चूज़ करके आए हैं, उनकी लाइफ में कोई ना कोई एक मास्टर सोल कनेक्ट होती है जो उनको हर पल हर टाइम उनको गाइड कर रही होती है। तो आपको कैसे पता होगा कि आपके साथ में कौन सी ऐसी मास्टर सोल है जो आपसे दूर डायमेंशनल से कनेक्ट कर रही है और आपको गाइड कर रही है, एंड कैसे आप उससे अपना कनेक्शन क्रिएट करके उनसे अपनी गाइडेंस ले सकते हैं। तो आज ये इसके ऊपर वीडियो है। तो सबसे पहले जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कि जो हमारे ट्विन फ्लेम में जो भी डीएम है या डीएफ है या सोलमेट है, ये सभी क्या है कि अपनी जर्नी जैसे तय करते हैं, अपना जन्म जब निर्धारित करते हैं तो इनको एक फरिश्ता समझ लो, एंजल समझ लो, कोई एक मास्टर सोल जो दिखाई नहीं देती लेकिन वो कनेक्टेड होती है, क्योंकि वो एक एनर्जी के लेवल पे, एक फ्रीक्वेंसी के लेवल पे आपके साथ ऑलवेज कनेक्टेड होती है। उसके साथ में आपके सारे मैसेजेस एंड सारे जो आपके दर ब दर यानी कि पार्ट टू पार्ट आपकी जो लाइफ स्टार्ट होती है डे बाई डे, तो हर डे में हमें गाइडेंस की एंड सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी चीज़ को लेकर के या तो कन्फ्यूजिंग में होते हैं या डाउट में होते हैं, या फिर हम खुद से उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, या फिर हम बहुत फियर में चले जाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को खो देते हैं। तो इस सब को मैनेज करने के लिए हमें पल पल हर टाइम पे मैसेज दिए जाते हैं, हमें गाइड किया जाता है। या फिर जो लोग मैसेज और इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं या उनको नहीं समझ में आते हैं उनके साइन सिंबल्स, तो वो क्या करते हैं, तो वो आपको डायरेक्टली अपनी पावर से आपकी एनर्जी को हाईलाइट करते हैं या आपकी पावर में अपनी पावर शामिल करके एनर्जी सेंड करके आपको हील करते हैं, थोड़ा सा आपको स्टेबल बनाते हैं। आपने देखा होगा कि सडनली आप बहुत हैवी फील करते हैं, सडनली आप बहुत हाई फील करते हैं। वो टाइम एक ऐसा होता है जिससे आप कनेक्टेड होते हैं, भले ही आपको नहीं पता होता, बिकॉज आपको इतना समझ में नहीं आ पाता है, क्योंकि आप 3D लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस बनाना स्टार्ट ही कर रहे होते हैं, या फिर आपको नहीं समझ में आता है कि ये सारी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। तो जैसे ही आप इस जन्म में आए होते हैं तो आपको गाइडेंस के रूप में मास्टर सोल प्रोवाइड होती है, जो आपको हर दिन सलाह देती है, हर दिन आपको मैसेज एंड गाइड करती है। फिर वो चाहे किसी भी रूप में आपके सामने आ सकती है, या तो कोई पीजन के रूप में, या फिर बटरफ्लाई के रूप में, या फिर कभी कभी कोई ऐसा पैटर्न होता है जो साइंस लेवल पे होता है, यानी मैथमेटिक जो होता है हमारा उस लेवल पे होता है। और जैसे कि सभी ने सुना है कि नंबर, एंजल नंबर, लेकिन इन सबसे ऊपर ये एक बेसिक सी सिंबल है, एक बेसिक सी नॉलेज है जो हर कोई बता सकता है, या इस चीज़ का मीनिंग आप समझ गए हैं। लेकिन हर चीज़ का एक ही मीनिंग नहीं हो सकता, ये भी आप समझ सकते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल कि हम किसी चीज़ के लिए जा रहे हैं तो इसका मीनिंग हमने ये निकाल लिया, लेकिन दूसरे टाइम हम जा रहे हैं तो हमें कन्फ्यूजिंग हो जाती है कि क्या इसका मतलब क्या है। अब पहले दिखा था तब उसका मतलब ये था, लेकिन अब ये किस मतलब से हमें सिंबल दिख रहा है या साइन दिख रहा है, तो हम यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि अब जब आगे आप बढ़ते हो तो फिर आपको ड्रीम्स के ज़रिए या फिर कोई ऐसा पर्सन आपके कांटेक्ट में आ जाता है
कि आपको वो गाइड करके जाता है। तो इस तरह से वो एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि आपकी जो मास्टर सोल है, आप उसे कैसे पहचानोगे, कैसे उसके साथ अपना कनेक्शन क्रिएट करोगे, ताकि आप अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करके आप उनसे डायरेक्ट मैसेज ले सकें, डायरेक्ट आप उनसे चैनलिंग एंड डाउनलोडिंग करवा सकें अपनी, या खुद आप कर सकें डायरेक्ट उनसे कनेक्ट होकर आप उनसे अपने लिए भी चैनलिंग कर सकते हैं, साथ में आप दूसरों के लिए भी मैसेज ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले आपको अपने आप पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका इंटरेस्ट किस देवी देवता पे, या फिर स्पिरिचुअल जो गुरु हैं जैसे कि महात्मा बुद्धा है, ओशो जैन है, ओशो है, जैन नहीं है, या कोई और धर्म गुरु स्पिरिचुअल जो बहुत मास्टर्ड एंड बहुत गाइडेड सोल रही है, जिन्होंने धरती पे कुछ डिफरेंट किया है, जैसे कि दलाई लामा है, बहुत ऐसी डिफरेंट डिफरेंट मेजर मेजर जो मास्टर सोल हैं, उनके उनसे कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन एकदम स्ट्रांगली कनेक्ट होता है। आपको मे भी हो सकता है कि उनके जो मोटिवेशन जो वीडियोस होती हैं वो सुनना पसंद आता है, वहाँ से आपको लगता है कि ये चीज़ आपको कनेक्ट कर रही है। यानी कि जिस चीज़ से आप, या जो सोल आपके कांटेक्ट में होती है, या जो मास्टर सोल के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं, उसके साथ आपका एक अंदर से एक गज़ब का बाउंड बन जाता है। यानी बहुत कनेक्टिविटी फील करते हैं। कोई लॉर्ड शिवा से करता है, कोई कृष्णा से करता है, कोई देवी माँ से करता है, कोई काली माँ से करता है, कोई महात्मा बुद्ध से करता है, कोई जीसस से करता है, कोई क्रिश्चियन से करता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपकी सोल अट्रैक्ट होती है। बट यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि जो लोग मूर्ति पूजा में जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये एक बेसिक सी चीज़ें हैं। जहाँ आपकी जब जर्नी स्टार्ट होती है तब आप इन चीज़ों पे ध्यान देते हो। पूजा करना, दिया लगाना, डेली में व्रत करना, वो करना, बहुत सारे रिचुअल्स जो हमारे हिंदू धर्म में चलते हैं। मैं उन चीज़ों पे कोई उंगली नहीं उठा रही हूँ, अच्छी चीज़ें हैं वो, जिसको जो करना है। लेकिन ये जर्नी जो मिली है, ट्विन फ्लेम जर्नी, ये क्या है कि एक टाइम पे आकर के जब हम अवेकन होते हैं, जब हमारी सोल अवेकन होती है और बहुत ज़्यादा हम कनेक्टेड होते हैं यूनिवर्सल एनर्जी से, तब क्या होता है कि तब हमारी ये चीज़ों से मन हट जाता है। यानी कि पूजा पाठ, देवी देवताओं के मंत्र चैंट वगैरह, ये सारी चीज़ों से हमारा ध्यान हटना शुरू हो जाता है। बिकॉज हम उस चीज़ को, उस पावर को सब में फील करना शुरू कर देते हैं जब हमारी सोल एक्टिवेट होती है, या फिर हम कहें कि जब हम इनलाइटमेंट की तरफ जाते हैं, तब हमें वो रियलिटी समझ में आती है कि जो चीज़ मेरे अंदर चल रही है, यानी कि जीता जागता जो सबूत हमारे अंदर है, जो हमारी सांसें हैं, वो स्वयं डिवाइन की दी हुई हैं। तो वो एक सबसे बड़ी सबूत है। और साथ में अब जैसे कि मैंने कहा कि पूजा पाठ छूट जाती है, लेकिन वो एक एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी है, जो धरती पे अवतरित हुई और उन्होंने अपना काम किया और वो चली गई। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम मूर्ति को पकड़ के बैठ गए या किसी चीज़ को पकड़ के बैठ गए, तो उन चीज़ों से आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो हट जाता है। कि उससे अच्छा है कि फेथ रखो, अपने दिल में रखो, वो सब जगह है। वो ना केवल पत्थर में, बल्कि हर जगह, हर मिट्टी के कण में, हर इंसान में, हर जानवर में, हर पौधे में, हर जगह उसी की कायनात फैली हुई है। ये चीज़ आपको समझ में आती है। जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है तो आपके मन में, भले ही आप पूरे दिन चैंट नहीं कर रहे हो, या पूरे दिन दिया नहीं लगा रहे हो, मंदिर नहीं गए हो, लेकिन फिर भी सुबह शाम या जब भी आप थोड़े से भी परेशान होते हो, तो आपके दिल में वही रहता है। फिर चाहे उसे लॉर्ड शिवा कहो, माँ पार्वती कहो, वो कोई एक शब्द जो आपके जुबान पे रहता है। तो यहाँ पे पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं है। आई नो आप समझ पाए हो। तो ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, मतलब जब जब ये चीज़ धीरे धीरे रिलीज़ होती है, यानी आप अवेकन एनर्जी में आते हैं, तब आपकी पूजा पाठ छूट जाती है। जब आप ये समझ जाते हैं कि वो हर जगह है, उसे पूजने के लिए ऐसा कौन सी जगह है जहाँ मैं उसे पूजने जाऊँ, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो नहीं है। तो हर जगह पूजनीय है इस 3D लाइफ में। हर एक पार्ट पूजनीय है, और एक मतलब हर एक चीज़ एक तरह से धर्म स्थल है, क्योंकि हर जगह वही व्याप्त है और कुछ भी नहीं है सिवाय डिवाइन के। तो फिर हर जगह हमारे लिए धर्म स्थल है और हर जगह हमारे लिए पूजनीय है। तो हमें वो करना चाहिए, ठीक है। तो साथ में जब हम इस चीज़ को समझने लगते हैं, तो वो हम क्या है कि हम एक
गुरु के रूप में, किसी मेंटोर से, या फिर हम उस एनर्जी से यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं, तो वो हमें पल पल किसी न किसी रूप में गाइड करती है। लेकिन अब बात यहाँ पे ये आती है कि हम कैसे उनसे कनेक्ट करें। अगर हम पूजा पाठ भी ना करें, मंत्र चैंट भी ना करें, तो फिर हम करें तो करें कैसे, उनके साथ में कांटेक्ट कैसे करें, कैसे उनसे हम अपने मैसेज प्राप्त करें, अपने थॉट उनके पास भेजें एंड उनसे अपनी हेल्प मांगें। तो यहाँ ये चीज़ आती है कि सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है कि आपका इंटरेस्ट किस एनर्जी की तरफ है। शिव जी की तरफ है, कृष्णा की तरफ है, या ओशो की तरफ है, या फिर महात्मा बुद्ध की तरफ है। जिसकी भी तरफ आपकी एनर्जी अट्रैक्ट होती है, आप सिर्फ उसी एनर्जी को पकड़ना है, सिर्फ उन्हीं पे फोकस करना है। फिर बाकी सारी चीज़ें छोड़ देनी है कि आप देवी को भी पूज रहे हैं, आप शिव को भी पूज रहे हैं, आप कृष्णा जी को भी पूज रहे हैं, यानी कि आपको एक में ही सबको देखना है। आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे नहीं जा सकते, क्योंकि आपके लिए ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर डिवाइन आपको, आप डिवाइन मतलब डिवाइन को कोई स्वरूप देना चाहते हैं, तो किसी एक तत्व में दीजिए, फिर चाहे वो कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने महात्मा बुद्धा की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो डेली आप जब मेडिटेशन रूटीन आप करते हैं 10 से 15 मिनट का, उस 15 से 10 मिनट के बीच में हाथ जोड़ के सबसे पहले अपनी सांसों पे ध्यान लगाइए। सांसों पे ध्यान लगाने के बाद आप जिस सोल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं उन्हें प्रणाम कीजिए। उन्हें कहिए कि मैं एक आपकी ही सोल, या कुछ भी आप कह सकते हैं कि मैं आपका बच्चा या मैं आपका चाइल्ड, कुछ भी, कि मैं आपको अपने दिल से नमन करता हूँ, करती हूँ, एंड मैं आपका आह्वान करती हूँ। मैं आपसे खुद की पावर से, पावर मीन्स कि मेरी एनर्जी से मैं खुद को आपसे कनेक्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, प्लीज़ मुझसे कनेक्ट होइए। उसके बाद बिल्कुल पोज़ दे देना है, बिल्कुल शांत हो जाना है ये सब कह के, और अपनी सांसों पे ठहर जाना है। उसके बाद 10 से 5 मिनट के बाद अपनी सांसों पे ध्यान लगाने के बाद आपको अपना क्वेश्चन बोलना है कि मैं इस जगह स्टक हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। इस जगह मुझे प्रॉब्लम है, मेरी यहाँ मदद कीजिए या मेरी वहाँ मदद कीजिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे आप कहिए, और उनसे कहिए कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। और उसके बाद इतना कहने के बाद फिर बाद में शांत होना है और अपनी सांसों पे ध्यान लगाना है। सांसों पे ध्यान लगाने के बाद अगले 5 से 10 मिनट के बाद थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड पे करके बाहर आ जाना है। अब आपको ये वेट नहीं करना कि मुझे आंसर कब मिलेगा, या तो आपको इमीडिएटली जब आप सांसों पे ध्यान लगा रहे होंगे तभी आपको आंसर मिल जाएगा, या फिर अगले 24 घंटे तक आपको किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी की तरफ से आपको मैसेज दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात क्या आती है कि अभी आपको किसी के थ्रू मिल सकता है, बिकॉज आप स्टार्टिंग करोगे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब इस चीज़ को आप डेली रूटीन में करोगे, तो फिर आपको किसी की जो फिर कोई आपको भेजा नहीं जाएगा, बल्कि आप खुद अपने अंतर मन में, अपने अंदर, अपने थर्ड आई पे या अपने क्राउन पे उस चीज़ को महसूस करोगे, उस पावर को महसूस करोगे, अपना आंसर पाओगे। और अपने मे भी कोई कानों से सुन सकता है, कोई थर्ड आई पे देख सकता है, कोई को किसी को सोल में पता चल सकता है, या किसी की सोल एस्ट्रो ट्रैवल करके उस चीज़ का सलूशन ढूंढ के आ सकती है। तो ये एक बाद के एक्सपीरियंस है जब आप डेली इस चीज़ को अपनी लाइफ में ऐड करोगे। तो इस तरह से आपको अपनी मास्टर सोल से कनेक्ट होना है। इन केस किसी को नहीं पता और कन्फ्यूज़ है कि मेरी मास्टर सोल क्या हो सकती है, क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट के साथ कनेक्ट फील करते हैं, तो आपको इसी तरह आंखें बंद करके यही कहना है कि कृपया कर मुझे, मैं अपने आप को या फिर कृपया कर मुझसे मेरी जो मास्टर सोल है वो मुझसे कनेक्ट हो, और मैं आपसे अपना कनेक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो वो धीरे धीरे वो चीज़ भी आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो फिर आपको किसी से कुछ करने की ज़रूरत नहीं, फिर आप खुद जब धीरे धीरे इस चीज़ पे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, और धीरे धीरे जब आप पूरी आत्मा से, लगन से, फेथ के साथ, और ओवर थिंकिंग या फिर वेट ना करने के मतलब वेट नहीं करोगे, तो पूरी फेथ के साथ इस चीज़ को धीरे धीरे जब आगे लेके जाओगे, 10 से 15-20 दिन में आपको इसका रिजल्ट दिखने को मिल जाएगा, और आप उस सोल से कनेक्ट हो जाओगे जो सोल आपसे, आपको हेल्प करना चाहती है। बस आप उस चीज़ को समझ नहीं पाए हैं या समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से आपको बार बार कंफ्यूजिंग एंड टिगर एंड सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है।
तो ये इस तरह से आप इस प्रोसेस के साथ काम करके अपनी सोल को अपनी डायमेंशनल एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये है आज की वीडियो। आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत पावरफुल रही हो, बिकॉज़ ये बताना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि डायमेंशनल एनर्जी ओपन हो चुकी है और इसमें हमें सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि कौन सी मास्टर सोल हमारे साथ कांटेक्ट में है। क्योंकि जितनी जल्दी हम उस मास्टर सोल के साथ कांटेक्ट में आएंगे, उतनी जल्दी हमें जर्नी की सारी रियलिटी एंड सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, सारी क्लियरिटी मिलेगी, ताकि हम आगे स्टक ना हो और अपनी लाइफ में आगे जर्नी को ले जा पाएँ एंड आगे बढ़ पाएँ। तो ये है, इसी के साथ मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड खुश रहिए। साथ में मेरी 22 मार्च से 2 क्लासेस शुरू हो रही हैं। एक है महायोगी की, जहाँ पे इनलाइटमेंट होगा, प्योर इनलाइटमेंट, जहाँ पे मेरी तरफ से कोई पेड नहीं है, आपकी फ्री विल है। आप कुछ भी मतलब एनर्जी एक्सचेंज करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ पे मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मुझे मैसेज करके सिर्फ इतना कह सकते हैं कि हमें महायोगी की क्लास ज्वाइन करनी है। सीधा आपके पास ग्रुप का लिंक पहुँच जाएगा। साथ में 22 से मेरी न्यू मून टू फुल मून की रिचुअल्स क्लासेज हैं, वो शुरू हो रही हैं, और उनके लिए भी आप चाहो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।